हाय दोस्तों, दिस इज शशांक। उम्मीद करूंगा कि आप लोग ठीक होंगे। मैं आज बात करूंगा ग्रेफाइट इंडिया इस शेयर के बारे में और इस पर कुछ फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इतनी बड़ी चाल इसके अंदर क्यों आई और क्या ये चाल यहाँ पर सस्टेन करेगी, रिवर्स नीचे के साइड में जाएगी, यहाँ से एक और बड़ा अप ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अगर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड कोई और स्टॉक है या कुछ और कोई जानकारी आप मुझसे चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। जो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ग्रेफाइट इंडिया शेयर का जो मेन रेवेन्यू आता है वो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड से आता है। इस एज अ प्रोडक्ट आप अगर देखो तो ये एक ऐसा एक प्रोडक्ट होता है जो स्टील बनाने में काम करता है। एक मतलब स्टील को अगर हमको बनाना है तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में लगेगा कंपेयर टू स्टील। तो इस कारण पिछले कई 2-3 साल, जो आने वाले 1-2 साल गुजरे हैं, वहां पर स्टील फर्स्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेकंड पॉइंट, और जो भी कोविड के टाइम में स्लो डाउन आया इसके चक्कर में कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, हर तरफ प्रॉब्लम थी, जिस कारण इसकी डिमांड जो है घट गई और डिमांड घटने के कारण स्टॉक का प्राइस घट गया। बट अभी इसके अंदर एक बड़ा मूवमेंट आ रहा है तो उसकी हम बात करते हैं। तो मेजरली बस आप इतना ध्यान रखना कि जो ग्रेफाइट होता है ये बेसिकली ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होता है जो स्टील बनाने के काम में आता है। अब चूंकि ऑटोज को आप देख लो, स्टील सेगमेंट को देख लो, सरकार की तरफ से जो नए नए इनिशिएटिव्स उठाए जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, कंस्ट्रक्शन को लेकर के, इस कारण कहीं ना कहीं, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रही हैं उसमें जो बैटरी सेगमेंट होता है उसके अंदर भी इसका यूज फ्यूचर में किया जा सकता है। इस पर भी टेस्टिंग हो रही है। तो ये सारे जो पॉइंट है, जो स्टॉक अपने मतलब जो निचले स्तर थे, जो उसका लोअर लेवल्स थे, वहां से काफी अपसाइड में जा रहा है। अब हम बात करते हैं, ये हो गया टॉपिक, जो मेन पॉइंट थे जिस कारण इसके शेयर के अंदर एक बड़ा अप मूवमेंट देखने को मिला। अभी हम बात करते हैं कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। फंडामेंटल में अगर मैं आपको बता दूं यहां पर डिटेल में, तो 10,000 करोड़ के आसपास की, 9-9.5 करोड़ के आसपास की एक कंपनी है। एंटरप्राइज वैल्यू भी कुछ इसी के आसपास में है। 5,000 करोड़ के एसेट हैं, क्योंकि भारत के अंदर इनकी 3-4 फैक्ट्रियां ही हैं। दुर्गापुर, कोलकाता में इनका हेडक्वार्टर है और दुर्गापुर वगैरह में इनकी 3-4 फैक्ट्रियां हैं। तो 5,000 करोड़ के एसेट हैं। डेट का यहां पर कोई खास चांस नहीं है, ना के बराबर है लाइबिलिटीज इस कंपनी के ऊपर। डेट टू इक्विटी रेशियो देख लो, वो भी ना के बराबर है। ईपीएस यहां माइनस में है बिकॉज प्रॉफिट यहां पर माइनस में है। प्रॉफिट यहां पर माइनस में बिकॉज जो सेल्स, जो डिमांड है वो यहां पर माइनस में है। बट फ्यूचर चूंकि ब्राइट है। ऑटो का आप देख लो, स्टील देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, कंस्ट्रक्शन देख लो, हर अगर पैरामीटर पर आप देखो तो लगता है कि हाँ फ्यूचर में इनकी ग्रोथ रहेगी। अब वो कितनी रहेगी ये तो फ्यूचर बताएगा, लेकिन ऐसा लगता है, तभी शेयर में वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। यहां पर और बता दूं, प्रमोटर की जो होल्डिंग्स हैं उसमें प्लेजिंग का चांस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहां पर जो इनका एसेट से रिटर्न है वो कोई खास नहीं आता है, फैक्ट्रियों बेस पूरा इनका काम है, लेकिन ये डिविडेंड बहुत अच्छा देते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, काफी अच्छा हैंडसम डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। 100 रुपए का ये शेयर था, अभी 520 रुपए के आसपास में चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं पहले भी बनाना चाहता था लेकिन बस किसी कारणवश बना नहीं पाया। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो कंपनी का आरओसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, वो ना के बराबर है। जो कंपनी का आरओई है ऑल्सो वो ना के बराबर है। लेकिन जो पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो 50% के आसपास में रहा है। अब ये क्या है, क्यों है, ये तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन अभी अगर मैं बताऊं तो फंडामेंटल, अगर जैसे अब यहां पर बुक वैल्यू को हम देख लें, 228 की बुक वैल्यू है। ठीक है, 511-12 रुपए के आसपास का शेयर है। प्रीमियम इसको मिला हुआ है 100% के आसपास का, बिकॉज यहां पर कुछ चीजें हैं जिससे ये चीज मतलब इंडिकेट करती है कि इस शेयर को प्रीमियम मिलना चाहिए कंपेयर टू बुक वैल्यू। पी तो यहां पर है ही नहीं है। यहां पर अगर हम ओवरऑल फंडामेंटल की बात करें तो 10 में से 6 एक पॉइंट ऐसे होंगे जिस पर ये सही बैठ रहा है एज अ फंडामेंटल, और 4 पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर इसके अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट ना के बराबर है, रिटर्न ऑन इक्विटी अभी ना के बराबर है, ईपीएस भी माइनस में है और पी भी माइनस में है। ये 4 बहुत मेजर पॉइंट होते हैं। फ्यूचर सब कुछ अच्छा है, लेकिन अभी प्रेजेंट में मैं बात कर रहा हूं तो प्रेजेंट में अपना व्यू दे रहा हूं। तो फंडामेंटल्स में सिर्फ इतना ही। चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो अभी चूंकि पहले ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो है चाइना नहीं बनाता था, लेकिन जब उसने बनाना शुरू कर दिया तो 17-18 में तो बहुत अच्छी इनकी डिमांड थी।
भयंकर सेल हुई, भयंकर प्रॉफिट हुआ और शेयर भी काफी 1,000-1,200 रुपए तक पहुंच गया, लेकिन फिर वहां से डाउन आ गया क्योंकि चाइना ने भी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन यहां पर बता दूं कि चाइना की क्वालिटी किसी भी चीज में सही नहीं है और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड में भी उनकी क्वालिटी सही नहीं है। अगर आगे वो उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो सब प्रॉब्लम चल रही है, इस कारण अगर ये एक्सपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आती है या वो कम करते हैं एक्सपोर्ट लेना, तो इसका ग्रेफाइट इंडिया को सीधा सीधा फायदा मिल सकता है। यहां पर अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो अभी सेल्स कुछ खास नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी देखो तो सेल्स जो है वो डाउन साइड में ही है, कोई खास अप मूवमेंट नहीं आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी डाउन साइड में है, कोई खास अप मूवमेंट नहीं आया है। लेकिन ये जहां पर जो नेट प्रॉफिट है वो भी डाउन साइड में है, कुछ खास अप मूवमेंट नहीं आया है। बट सबसे बड़ी चीज, आप सेल्स को ना देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को ना देखो, या किसी भी चीज को आप मत देखो, यहां पर इनके इंटरेस्ट को ना देखो, आप डेप्रिसिएशन को मत देखो, बस एक चीज देखना, 353 का यहां पर लॉस, 7 करोड़ का, फिर 78 का, फिर 41 का, फिर 23 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट हुआ है। इस क्वार्टर में 23 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ रही है। यहां पर ये नहीं कि एक मतलब क्वार्टर में 23 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो दूसरे क्वार्टर में बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ सिनेरियो जो है वो पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में भी सिर्फ इतना ही, लेकिन हां, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ रही है। सेल्स ठीक ठाक हैं अभी अगर हम कंपेयर करें, और फ्यूचर जो चीज दिखा रहा है उसको देखें तो फ्यूचर में चीजें अच्छी होती हुई दिखेंगी। तो अभी के हिसाब से फंडामेंटल्स ठीक ठाक है, क्वार्टरली रिजल्ट ठीक ठाक है। अब हम चलते हैं सीधे चार्ट के ऊपर। ये है हमारे सामने ग्रेफाइट इंडिया का वीकली चार्ट। यहां पर मैं आपको बता दूं कि कंपनी का शेयर 1200 रुपए के आसपास में काम करता था 2018 से लेकर के 19 तक, जब कोई दूसरा प्लेयर नहीं था। ये मर्ज हुए थे, इन्हीं के पास टोटल डिमांड थी। लेकिन बाद में जब चाइना का एक्सपोर्ट शुरू हुआ तो इसकी यहां पर प्रॉब्लम आने लगी। और जो अपना भारतीय जो मार्केट है उसमें ऑटो को देख लो, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, किसी भी सेगमेंट को आप देख लो, स्टील को देख लो, सबके अंदर डाउन साइड आ गया। क्योंकि साइक्लिकल बिजनेस होता है तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड चलता रहता है। लेकिन यहां पर मैं बता दूं कि उसके बाद जब डाउन ट्रेंड आया है तो 1200 रुपए का ये शेयर यहां नीचे 100 रुपए के आसपास में पहुंच गया है, लाइक 110 पहुंच गया है। लेकिन आप समझ लो कि कितना भयंकर डाउनफॉल इसके अंदर आया है। तो यहां पर अभी ये शेयर उसके बाद ये ऊपर के साइड में आया है, यहां पर 230 रुपए के आसपास में ये कंसोलिडेट करता रहा है। सारी चीजों को आप ध्यान से देखना। उसके बाद जब ये यहां से ऊपर निकला है तो अभी यहां पर एक बहुत बड़ा जो इसका ये रेजिस्टेंस का जोन था, इसने इसको ब्रेक कर दिया है। और ये ऑलरेडी जहां पर खड़ा है ये भी एक बड़ा रेजिस्टेंस का जोन है इसके अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो गई। अभी पॉइंट यहां पर ये है कि यहां से और कितना ऊपर जा सकता है। तो यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं कि जो वॉल्यूम्स हैं वो गिरते हुए दिख रहे हैं, वो अपसाइड में नहीं दिख रहे हैं। वॉल्यूम्स डाउन हो रहे हैं, शेयर अपसाइड में जा रहा है। ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, मतलब फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं इंडिकेट कर रही हैं शेयर प्राइस का। क्योंकि जो भी बातें मैंने इस वीडियो में आपको बताई वो सबको पता है, और जो इस शेयर को 100 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक लेकर के आया है उसको भी ये बात पता है। तो यहां पर वॉल्यूम का डाउन साइड में जाना ये चीज अच्छी नहीं है, और वीकली चार्ट पर जाना ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखना, इसको आप अवॉइड मत करना। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसके अंदर काम करते हो तो बस एक चीज का ध्यान रखना, बहुत ही ध्यान से सुनना। यहां पर जो ये एक सपोर्ट का जोन है ये आप देख सकते हो लगभग 350 रुपए के आसपास। इस जोन को आप बिल्कुल अवॉइड मत करना। अगर आप इसके अंदर बाइंग करके चलते हो 511 रुपए पर अभी ये खड़ा है, पहली बात तो ध्यान रखना कि इन लेवल पर अगर ये सस्टेन करता है तभी आप ऊपर की तरफ बाइंग करना। जैसे मदरसन सुमी, मैं आपको बता दूं, देखो अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं ना, अपने मुझसे अपनी तारीफ करने की मुझे जरूरत है ना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ध्यान रखना मदरसन सुमी 238, 35, 37, 38 तक की गया था। मैंने सेम डे वीडियो डाली थी मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए कि अगर उनमें से कोई उसके अंदर हो तो वहां से एग्जिट कर ले, और आज आप देख सकते हो कि वो कितना नीचे आ गया डाउन साइड में। तो वही बात मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि अगर ये 511 के आसपास में है तो एक बार के लिए आप यहां पर अलर्ट हो जाना, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, जैसा कि हर अप ट्रेंड के बाद देखने को मिलती है। ये दोनों एरो आप ध्यान रखना, जैसा ही हर अप ट्रेंड के बाद देखने को मिलती है वैसे ही यहां से हो सकता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग मिले।
ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, शेयर गिरता चला जाएगा, सारे सपोर्ट को तोड़ देगा। 350 के ऊपर अगर ये बना रहता है या आपके अंदर हिम्मत है 150 का स्टॉप लॉस लेने की, तो आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हो। मुझको ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि शेयर के अंदर ऊपर ये 800 रुपए के स्तर या 750 से 800 रुपए के स्तर देखने को मिल सकते हैं, जो कि यहां से लगभग 250 रुपए ऊपर की मैं बात कर रहा हूं। मुझको ऐसा लगता है कि ये जो रेजिस्टेंस है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक बार यहां पर इसने इसको टच किया, फिर नीचे गया, ठीक है, फिर दूसरी बार यहां पर इसने टच किया, फिर नीचे गया, फिर तीसरी बार इसने इसको मतलब ब्रेकआउट दिया, फिर इसको टच किया, फिर ये ऊपर गया, फिर इस पर सपोर्ट लिया और फिर ये ऊपर गया। नाउ जब इसने इसको फिर ब्रेक किया है, तो फिर दोस्तों इसने कहीं सपोर्ट लिया ही नहीं है, यहां पर कंसोलिडेट किया, फिर मार्च के अंदर सीधे क्रैश कर गया नीचे के साइड में। तो ये ध्यान रखना कि ये जो 800 रुपए के आसपास का स्तर है, 750 से 800 का, ये एक क्रूशियल जोन है और ग्रेफाइट इंडिया इसको टच करने की कोशिश जरूर करेगा। ये चीज कल होगी नहीं, इम्पॉसिबल है। ये चीज आने वाले एक हफ्ते में होगी, बहुत मुश्किल है। 1 महीने में होगी, 2 महीने में होगी, 6 महीने में होगी, साल भर में। 6 महीने से लेकर के साल भर का व्यू आप लेकर के चल सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी यहां पर शार्प चाल आ चुकी है। तो ऐसा एकदम से कहना मुश्किल है कि बस अगले हफ्ते से एक बड़ी चाल आएगी। यहां से चांसेस हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, और ऐसा ना हो मदरसन सुमी की तरीके 240 तक उसने टच किया और 210 पे आ गया वापस 30 रुपए नीचे। तो ऐसा अपने आप को आप बचा के रखना। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टेड हो तो एक बार के लिए सतर्क हो जाना, अगर गिरावट दिखाई पड़े तो प्रॉफिट को बुक कर लेना। लेकिन हां, अगर पेशेंस है, हिम्मत है, तो ऊपर की तरफ अच्छे स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। 350 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ब्रेक होने के बाद एक बड़ा फॉल आया है, हर जगह आया है। इसने इसको जब ब्रेक करने में यहां पर इसको प्रॉब्लम फेस हुई है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है कि नीचे साइड में आते हुए 350 के रेट का ये सम्मान करे, ठीक है। तो यही मेरा व्यू था ग्रेफाइट इंडिया के ऊपर। वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमको आप प्यार दे रहे हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कोई डाउट हो या कोई और स्टॉक हो जिस पे आप मुझसे मेरी राय जानना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। एंड कोई अगर और पॉइंट हो जो मुझको इसमें लेने थे, मैंने कवर नहीं किया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर आपसे बात कर लूँगा। सो थैंक यू सो मच।